गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों को संधारित्रों के संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के विषय में जानकारी देंगे। संधारित्रों का संयोजन इस प्रकार के वीडियो में हम आप लोगों को साधारण लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, जिसको साधारण इंग्लिश और साधारण हिंदी दोनों रहेगी, जिसको सारे विद्यार्थी आसानी से समझ जाएं। कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक तो सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है, यानी एक श्रेणी क्रम में होता है और दूसरा समांतर क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो संयोजन होता है, इस प्रकार इस टॉपिक से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और सभी कंपटीशन लेवल पर सवाल आए हैं। हम देखे हैं हर साल बोर्ड एग्जामिनेशंस में और कंपटीशन में जरूर इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। साइंस में इससे क्वेश्चन बना है। इस चीज को आप लोग आसानी से समझ लेंगे तो आप उन क्वेश्चनों को लगा देंगे, इसके विषय में जान जाएंगे। तो सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है, नंबर फर्स्ट श्रेणी क्रम में संयोजन इन सीरीज। देखिए, सीरीज का मतलब होता है एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, C1, C2, C3, तीन संधारित्रों को हम लोग सीरीज में रखे हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। तो श्रेणी क्रम में सीरीज में हमको जोड़ना है। सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो फार्मूला आता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर तमाम संधारित्र है तो इस प्रकार का फार्मूला आता है। इसमें जो धारिता होती है, इसमें जो कैपेसिटेंस होता है, टोटल धारिता का मान कम हो जाता है। किसी सर्किट में धारिता के मान को, यानी कैपेसिटर के मान को कम करने के लिए हम इस प्रकार के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में जो होते हैं, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में चार्ज एक समान होते हैं और वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब यह है, इसमें तीन कैपेसिटर हैं, तो तीनों कैपेसिटर को कैसे जोड़िए? पहले कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सोल्डिंग आयरन होता है। आप लोग देखें जोड़ने वाला, उसको हम सोल्डिंग आयरन से दोनों तारों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। देखिए, तीनों कैपेसिटर क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। अब हम क्या करते हैं, पहले कैपेसिटर के पहले प्लेट को स्वपत्र विद्युतदर्शी से हम +Q कूलम का चार्ज देते हैं। जो इसमें गोल्ड वाल्व का एक को होता है, सिस्टम होता है, उससे हम क्या देते हैं, +Q कूलम का जो है कि चार्ज देते हैं। और जो तीसरी संधारित्र है, तीसरी कैपेसिटर है, उसके दूसरे प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अर्थिंग देखिए ऐसे किया जाता है। इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अच्छा, हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो सभी संधारित्रों के जो चार्ज होते हैं वो सेम हो जाते हैं, +Q - Q +Q - Q इस प्रकार हो जाता है। अब पहले कैपेसिटर के बीच वोल्टेज क्या होता है, V1, दूसरे कैपेसिटर के बीच वोल्टेज क्या होता है, V2, तीसरे कैपेसिटर के बीच वोल्टेज क्या होता है, V3 होता है। तो जो कैपेसिटर की डिफिनीशन होती है, C = Q/V होती है। C = Q/V, तो V = Q/V
इक्वल टू क्यू बाई सी होती है। तो पहले कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, V1 इक्वल टू क्यू बाई C1। दूसरे कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, क्यू बाई C2। तीसरे कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, क्यू बाई C3। तो कुल वोल्टेज क्या होगा, ऊपर लिखा है। कुल वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डाटा डाटा अगर तमाम कैपेसिटर है तो हो जाएगा। अब V1 का मान क्या है, Q बाई C1। V2 का मान क्या है, Q बाई C2। V3 का मान क्या है, Q बाई C3। अच्छा, अब हम इसको क्या लेते हैं, A लेते हैं, और ये क्या होता है, B होता है। अगर तीनों संधारित्रों के बीच टोटल वोल्टेज V हो, तीनों कैपेसिटर का टोटल वोल्टेज क्या हो, V हो, और टोटल जो कैपेसिटेंस है, जो टोटल धारिता है वह C है, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। C इक्वल टू V इक्वल टू Q बाई C। V इक्वल टू Q बाई C। तो A और B के बीच टोटल वोल्टेज Q बाई C यहाँ पे रख दीजिए। Q बाई C इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q बाई C इक्वल टू, यहाँ से Q कॉमन हो गया तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर तमाम है तो डाटा हो जाएगा। ठीक है, Q से Q जो है कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यही होता है जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा था। बहुत इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लोग करेंगे। जो डिफिनेशन होती है C इक्वल टू Q बाई V, तो V इक्वल टू Q बाई C, तो V1 इक्वल टू Q बाई C1, V2 इक्वल टू Q बाई C2, V3 इक्वल टू Q बाई C3। तो टोटल वोल्टेज को जोड़ देते हैं और टोटल वोल्टेज Q बाई C होता है, कट गया 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये जो फार्मूला आता है, इस फार्मूले से जो टोटल कैपेसिटेंस का मान होता है बहुत कम होता है। हम सपोज करें कि मान लीजिए कि 3 कैपेसिटर हैं, पहले को हम 1 माइक्रोफैरड दे रहे हैं। पहले संधारित्र की जो धारिता है, जो कैपेसिटेंस है कितना, 1 माइक्रोफैरड, और C2 का सपोज करिए 2 माइक्रोफैरड, अब तीसरे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, 3 माइक्रोफैरड है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाई C कर दो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई C कर दो 6, इसका एलसीएम हो गया 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 1 बाई C कर दो 9 तो 11/6, तो चेंज कर दे C कर दो 6 बाई 11। अब आप 6 में अगर 11 की से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 55 हो गया, 5 हो गया, 0 बढ़ाए, यानी C का जो मान होगा 0.5 है। कहने का मतलब ये होता है कि इस प्रकार का जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं, जो सबसे कम C1 का मान 1 है, C2 का मान 2, C3 का मान 3 है, तो सबसे कम धारिता किसकी, C1 का है, तो कम वाले से भी कम हो जाता है। इसका मान क्या होता है, कम वाले से भी कम हो जाता है। सब मतलब देखिए ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और आपको लगता है कहीं 3 2 5 6 ना हो जाता, लेकिन इस प्रकार का तो ये चीज कहने का तात्पर्य यह है कि आपका कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो टोटल कैपेसिटेंस का मान होता है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो सीरीज का हम आप लोगों को बताएं। अब इसमें एक्सरसाइज हम बता देते हैं, फार्मूला आप लोगों को पता चल गया, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लीजिए कहते हैं कि 3 कैपेसिटर है, एक की धारिता 2 माइक्रोफैरड,
दूसरे की धारता 3 माइक्रोफैरड और तीसरे की धारता 5 माइक्रोफैरड है, तो टोटल धारता कितनी होगी? 1/c = 1/2 + 1/3 + 1/5। 1/c = इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 5 है 3, 15 10 25, 5 30 31/30। तो सी का मान क्या हो जाएगा? 30/31 माइक्रोफैरड। यानी कि एक क्या हुआ? एक से भी कम हो गया, एक से भी क्या हो गया? कम। देखिए ये मान जो है कि कम आ गया, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। और अब हम आप लोगों को बताएंगे पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या होता है। नंबर सेकंड हम लेते हैं समांतर क्रम में, इन पैरेलल। इसका फार्मूला होता है C = C1 + C2 + C3। अगर तमाम है तो डाल डालता है। मतलब क्या होता है, इसमें जो धारता होता है, इसमें जो कैपेसिटेंस होता है, टोटल कैपेसिटेंस का मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कि C1 का मान 1 है, C2 का मान 2 है, C3 का मान 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 6 हो जाएगा। इसमें धारता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अच्छा, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो फार्मूला आता है C = Q/V, ये फार्मूला होता है। तो Q = क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा। Q = CV, Q1 = C1V, Q2 = C2V, Q3 = C3V। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश Q = कुल चार्ज Q1 + Q2 + Q3। और Q = होता क्या है? Q = CV, CV = C1V + C2V + C3V। तो CV = V कॉमन हो गया, C1 + C2 + C3V से भी कट कैंसिल हो गया, तो C = C1 + C2 + C3। इस प्रकार से फार्मूला डिराइव हो जाएगा, इस प्रकार से फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? अब देखिए हम इसको पैरेलल में रखते हैं, बहुत इजी, बहुत ही आसान, एकदम बिल्कुल आसानी से पढ़िए। ऐसे तो कि हम 3 कैपेसिटर ले लेते हैं। देखिए एक कैपेसिटर है, उसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये कौन सा है? तीसरा कैपेसिटर है। ये C1 है, C2 है, और ये क्या है? C3 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल में समांतर जोड़ने के लिए इसमें तीनों संधारित्र की जो पहली प्लेट होती है, तीनों को हम एक बिंदु से जोड़ देते हैं, तीनों को हम एक बिंदु A से जोड़ देते हैं, और तीनों के दूसरी प्लेट को हम क्या करते हैं? एक बिंदु B से जोड़ देते हैं। तो जब हम एक B से जोड़ देते हैं तो इसमें वोल्टेज क्या हो जाता है? इसे वोल्टेज क्या हो जाता है? समान हो जाता है। इसका वोल्टेज B, इसका वोल्टेज B हो जाता है, इसका वोल्टेज क्या हो जाता है? B हो जाता है। एक को हम क्या करते हैं? सौरपथ विद्युदर्शी से +3 कूलम का आवेश देते हैं। अब B को हम लोग क्या करते हैं? B का को हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग यानी इसका संबंध हम लोग किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। तो जब इसका संबंध हम लोग पृथ्वी से कर देते हैं तो इसका जो टोटल वोल्टेज क्या हो जाता है? अब इस पे चार्ज क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हो गया Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q2। यानी इसमें क्या होता है? इसमें चार्ज डिफरेंट होता है और वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। भाई जब सबको एक जैसे जोड़ दिया तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, सबका वोल्टेज सेम हो जाएगा, चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो इस फार्मूले से जो हम आप लोगों को बताया है आसानी से लगा लेंगे। अब इसमें क्या दिया जाए? मान लीजिए
कैपेसिटर हैं, एक की जो धारिता है 1 माइक्रोफैरड, दूसरे की धारिता 2 माइक्रोफैरड, तीसरे की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, तो टोटल धारिता क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इसका टू 6 माइक्रोफैरड। यानी धारिता इसमें क्या होती है? बढ़ जाती है, उसमें क्या होती है? घट जाती है। तो विद्यार्थियों हम इसमें आपको एक सर्किट डायग्राम बना करके एक हम आप लोगों को न्यूमेरिकल बताएंगे, और न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। एक हम सर्किट डायग्राम आप लोगों को बना करके बता रहे हैं। सपोज करिए ए है और बी है, या 1 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, और यह 3 माइक्रोफैरड है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में, कंपटीशन एग्जामिनेशन में आता है और पूछ लेता है कि ए और बी के बीच टोटल धारिता क्या होगी, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। साधारण इंग्लिश, साधारण हिंदी लैंग्वेज हम प्रयोग कर रहे हैं ना। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले सर्किट को देखते हैं। और इस सर्किट में हमको एक जैसे डिब्बा टाइप का लग रहा है, ये जो हमको लग रहा है एक डिब्बा टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस डिब्बे में आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड क्या है? पैरेलल है। तो हम लोग सबसे पहले डिब्बे को हल करते हैं। तो 2 माइक्रोफैरड दो, क्योंकि 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड इसमें है, पैरेलल में है, ये जो है पैरेलल में है। तो C=2 C1 प्लस C2, C=2 2 प्लस 2, C=2 कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरड। यानी इसको जब आप लोगों ने हल कर दिया तो टोटल हल करने मार्क कितना आ गया? इसकी जो धारिता हो गई ये कितनी हो गई? 4 माइक्रोफैरड की होगी। ये हो गया आपका 4 माइक्रोफैरड। अब आप लोग देख रहे हैं नाउ 1 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये सीरीज में है नहीं है, ये एक रेखा में है ना, यह क्या है? एक लाइन में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो 1/C=2 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/3, 1/C=2 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 प्लस 3 3 चौके 12, तो 1/C=2 12 3 15 और 15 19/12। तो C=2 क्या हो जाएगा? 12/19 माइक्रो। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बोर्ड में भी आते हैं और उसके बाद जो है कि कंपटीशन में भी आते हैं, जिसको हम लगा लेंगे। इस पर तमाम एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देने का काम करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पढ़िए, ध्यान से समझिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिख करके भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।